Hello students, how are you? So students, in the previous lecture we have studied about mirror formula and magnification. Okay students, so today we are going to solve some numericals which are based on the mirror formula and magnification. So students, to solve these numericals you have to first understand the mirror formula and magnification. ठीक है, अगर आपको मैग्निफिकेशन मेरा फॉर्मूला नहीं आता है तो आप ये सॉल्व नहीं कर सकते। इसके अलावा इमेज फॉर्मेशन, दिस इज द मस्ट। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ओके, दीज थ्री टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं इससे पहले के तो आप उनको प्रॉपरली समझें। ठीक है, देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले आप इनके स्क्रीनशॉट या फिर इसको आप कॉपी पे नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट इट इन योर नोटबुक। ओके, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट या फिर इसको कॉपी में नोट कर लिया, वो कॉपी में नोट कर लें, दिस इज वेरी बेटर। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले अपन कुछ बेसिक चीजें करने वाले हैं। ओके, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो अपन डायरेक्टली समझ सकते हैं वो अपन करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट स्टार्ट। ओके, सबसे पहले अपन स्टार्टिंग से देखेंगे। सबसे पहले अपन ने क्या देखा? रिफ्लेक्शन। हाँ जी, तो रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड अपने लिए क्वेश्चन है। ओके, सपोज दिस इज द मिरर, दिस इज एनी मिरर। ओके, दिस इज द इंसिडेंट रे and this is reflected ray. This is incident ray and this is reflected ray. Okay, if the angle between mirror and incident ray, this is 30-degree angle. Okay, if the angle between the mirror and incident angle is 30-degree, then find incident angle. Okay, we can say we can write this angle I and angle R. ठीक है, तो इसको आपको सोल्व करना है। चलो सोल्व करो, देखिए फटाफट। ठीक है, चलिए तो देखो स्टूडेंट्स, इसको अपन सॉल्यूशन इसका कैसे करने वाले हैं देखते हैं। इफ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट एंगल एंड द मिरर ऑफ द, इफ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द मिरर इज 30-degree। ओके स्टूडेंट्स, सो वी नो दैट दिस इज द नॉर्मल। यहाँ पे क्या होगा? ऑब्वियसली एक नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? भाई अपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, ऑब्वियसली यहाँ पे 100% क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। बोलो ये बात सही है? ओके, एंड वी नो दैट नॉर्मल इज एट द 90-degree एंगल। क्या नॉर्मल के बीच में 90-degree का एंगल होता है? बिल्कुल होता है। ओके, सो वी नो दैट द एंगल, वी नो दैट द नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू मिरर। ये चीज अपन समझते हैं। ओके, सो क्या अपन एंगल आई नहीं निकाल सकते पहले? दिस इज द एंगल आई, सो दिस विल बी द 90 minus 30. Okay, so angle I equals to 90 degree minus 30 degree, and this will be 60 degree angle. Okay, and we know that by the laws of reflection,
बिकॉज एंगल R इज इक्वल टू एंगल I, मीन्स इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं, इक्वल, सो वी कैन से दैट बोथ आर 60 डिग्री। ओके, अगर आपको ये बोलते कि फाइंड द एंगल बिटवीन, देखो ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, ठीक है। इफ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and reflected ray, then what will be your answer? Okay, सेम मेथड से अपन क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। then this will be 30 plus 60 plus 60, this will be 120 डिग्री एंगल। बोलो ये कोई दिक्कत है इसमें, कर सकते हैं अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is what is the focal length of plane mirror? What is the focal length of plane mirror? बताओ, लेकिन फटाफट क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स। अपन को पता है दिस इज द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, एकदम स्ट्रेट। अपन कह सकते हैं दिस इज द प्लेन। ओके ओके, भाई इसमें ऐसा तो कोई राउंड तो है नहीं कि यहाँ पे पास रिफ्लेक्शन होगा और ये क्या बनेगी, इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो वी नो दैट दिस इज द प्लेन। ओके, सो इसकी जो रेज है वो कहां मिलेगी, इन्फिनिटी पे। यहां से कोई रे आएगी, कैसे आएगी, बिल्कुल सीधी। यहां से कोई रे आएगी, देन इट विल बी स्ट्रेट। ओके, इट विल रिबाउंड, वी कैन से इट विल रिबाउंड। ओके, यहां से कोई रे आएगी, देन इट विल रिबाउंड। Okay, this ray will rebound and this ray will rebound. Okay, so these are the parallel rays. These are the parallel, and we know that the parallel rays always meet at the infinity. Actually meet करती ही नहीं वो. Okay, so we will assume that these rays will meet at the infinity. Okay, so the focal length of plane mirror is infinity. Okay, infinity. This is very important. कर सकते हैं। Okay, so now next question is question. Okay, this is mirror. Okay, if any light ray incident perpendicularly, okay, if any light ray incident perpendicular, बात समझ रहे हैं भाई, perpendicular याद है, ये माने सीधी सी बात है। Okay, then find angle between incident ray and reflected ray. Okay, then find the angle between incident ray and reflected ray. बताओ इसके बीच में एंगल क्या होगा, ठीक है। दिस इज द इंसिडेंट रे। Okay, this is incident ray, okay, which is coming perpendicular to the mirror. Okay, so what will be the angle between incident ray and reflected ray? सोचो, वीडियो पॉज करें एंड उसको सोचें, ठीक है। स्टूडेंट्स, वी नो दैट दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। ओके, इफ दिस इज परपेंडिकुलर, अपन ने एक चीज पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। क्या चीज अपन ने देखी थी। ओके, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री, देखो ये क्या है, 90 डिग्री है। ओके भाई, सॉरी दिस इज द नॉर्मल। ओके, अगर मैं बात करूं दिस इज द इंसिडेंट, क्या नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है अपने पास? अपन जानते हैं नॉर्मल भी तो परपेंडिकुलर ही होता है। Okay, so what is the incident angle? Incident angle is the angle between incident ray and the normal. ये बात सही है।
क्या यहाँ पे अपने पास एंगल आई की वैल्यू क्या जीरो नहीं है क्या? बिकॉज एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज जीरो। वो सही बात है, यहाँ पे आके यूं जा रही है, समझ आ रही है? नॉर्मल क्या है? नॉर्मल तो परपेंडिकुलर है, सो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज 0 डिग्री। ओके, सो द एंगल ऑफ आर means reflected angle will be also 0 degree. So the total angle between incident ray and the reflected ray will be 0 degree. मतलब कोई एंगल ही नहीं बनाएगा, मतलब यूं आई और यूं चली गई। बात समझ रहे हो? ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना है, कर सकते हैं हम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन रिलेटेड टू द इमेज फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी स्क्रीनशॉट आपने लिया था, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन अपन को देखना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। व्हाट? फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। बात समझ रहे हैं? दिस इज द 30 सेंटीमीटर। क्या कंप्लीट आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? ओह सॉरी, इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूं ना। दिस इज द फोकस, ओके, ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। ओके, दिस इज द 30 सेंटीमीटर। एनी डाउट? दिस इज 30 सेंटीमीटर। ओके, कॉनकेव मिरर होता कैसा है, साथ के साथ आपको डायग्राम भी ध्यान रखना है भी। This is the concave mirror. Okay, this is concave mirror. Students, remember that the object always will be in the left hand side. Object आपको हमेशा किधर लेना है? लेफ्ट हैंड साइड में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। Okay, this is the focal length. Okay, क्योंकि obviously this is the concave, so this is the round. Okay, and this is the focus, and this is the center. बोलो बात सही है? ओके, एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 30। दिस इज द 30 सेंटीमीटर। ओके, वी नो दैट दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, डिस्टेंस को अपन कैसे लेते? याद है अपन ने देखा था साइन कन्वेंशन। ओके, दिस इज द डिस्टेंस, सो दिस विल बी हॉरिजॉन्टली। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस द साइन कन्वेंशन सेज दैट the focal length will be left hand side, so this will be negative. क्या ये नेगेटिव होगी? ओके, सो दिस इज नेगेटिव। तो ये आपको नोट रखनी है हमेशा, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। माइंड में बिठा लो इस चीज को, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लेना है, तो आपकी फोकल लेंथ हमेशा क्या आने वाली है? नेगेटिव आने वाली। बोलो ये बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट अपने पास बात क्या बोल रहा है? देखो, बोला फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है इफ द वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। क्या बनी? वर्चुअल इमेज बनी। अब एक बात बताओ, कॉनकेव मिरर की अपन इमेज फॉर्मेशन देखी थी 6 पोजीशन पे। 6 पोजीशन पे अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 एंड 5, इन 5 पे तो क्या था अपने पास? रियल इमेज बनी थी, याद है आपको? 6th पोजीशन थी अपने पास, वहीं पे क्या बनी थी? वर्चुअल इमेज। ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, सारी चीजें क्वेश्चन रीड करते ही हर चीज माइंड में आ जानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, 6th कंडीशन क्या थी? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द पोल। दिस इज द पोल। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है? इसके बीच में होना चाहिए। इसका मतलब आइडिया लगाया अपन ने। ओके, कि वर्चुअल इमेज तभी बन सकती है अपन को कॉनकेव मिरर से। बात समझ रहे हो? ओके, आगे बोल रहा है, देखो, बोला वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट द 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। बात समझाएगी? मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या बनी? वर्चुअल इमेज बनी, ऑब्जेक्ट नहीं, वर्चुअल इमेज बनी। अब एक बात बताओ, आपने इमेज फॉर्मेशन देखा था, इमेज फॉर्मेशन बनाया था, तो वर्चुअल इमेज किस तरह बनी थी? राइट हैंड साइड में। भाई मिरर क्या इधर अपन ने क्या किया था? उसको इंक्रीज किया था ना, याद है? प्रोड्यूस किया था, तो अपने पास वर्चुअल इमेज बनी थी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में। तो इमेज का मतलब कहां पे बनने वाली? इस जगह पे। सपोज अपने पास इमेज जो बनी, अपने को डिस्टेंस दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। यहां पे अपने पास क्या बनी? इमेज बनी।
Okay, this is the A dash and B dash. Okay, and this is 20 centimeter. Any doubt? There's any doubt? We know that the distance of the image from the mirror is denoted by the V. क्या अपन इसको V से डिनोट करते हैं? This is the V. और कोई दिक्कत है? और आपको पता है राइट हैंड साइड में है, then this will be positive. So this will be positive plus 20 centimeter. Any doubt? फाइन क्या करना है, देखो बोल रहा है देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. आपको क्या फाइंड आउट करना है बताओ? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. अब आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में होने वाला है, ठीक है. तो अपन ने तो मान लिया कि भाई यू है. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. ये आपको फाइंड आउट करना है. ओके, सो वी नोट दैट बाय द लेंस फॉर्मूला, सॉरी मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला. क्योंकि भाई अगर ये तीनों आ गई, फोकल लेंथ आ गई, वी आ गया और यू आ गया, तो अपने पास एक ही चीज है क्या? मिरर फॉर्मूला. वी नो दैट द मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. एनी डाउट? ओके, नाउ पुट द वैल्यूज. ओके, सो दिस इज द माइनस 1/30 इज इक्वल्स टू 1/v is v is the 20. So this is the positive plus 20. Then this is 1/u. Any doubt? Any doubt students? So 1/20 को आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें. This is the minus 1/30 and this will be again minus 1/20 and this is equals to 1/u. बोलो कोई दिक्कत? Now take the LCM. LCM of 30 and 20 is 60. बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? Okay, now 30 divided by 60, sorry 60 divided by 30. Okay, divide कर दो, कितना टाइम लगेगा? This is the -2 because यहाँ माइनस लिए, देखो ध्यान से. Okay, then this is again minus 20 से डिवाइड करो. Okay, so this is the 3. Any doubt? भाई एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना सभी को आता है. This is the 1/u. Okay, so this will be -5 upon 60, then is equals to 1/u. Any doubt? Okay, now solve this. So this is the 12. Okay, 12 5 is 60. So this will become u is equals to minus 12 centimeter. देखो क्या आ गया अपने पास u -12. अपन चेक करते हैं कि अपना सही है क्या आंसर. अपन ने क्या कहा कि भाई अपने वर्चुअल इमेज बनी, और वर्चुअल इमेज कब बनती है? 6 कंडीशन में, 6 पोजीशन में. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकल लेंथ, फोकस एंड द पोल. इसका मतलब अपने पास जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है मिरर से 30 से क्या होनी चाहिए? लेस. 30 से क्या होनी चाहिए? लेस. दिस इज द लेस देन 30. भाई नेगेटिव क्यों आ रहा है? नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये साइन क्यों आ रहा है? माइनस. बिकॉज दिस इज द राइट. देखो यहाँ पे पहले पॉजिटिव क्यों लिया है? बिकॉज v इज द राइट हैंड एट द राइट हैंड साइड. फोकल लेंथ को नेगेटिव क्यों? बिकॉज f इज द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, एंड u अपने पास ऑटोमेटिकली आएगा. अभी अपन को कुछ भी नहीं करना. ऑटोमेटिकली अगर आपके नेगेटिव आ रहा है, इट मींस आपने राइट किया है. ओके, सो दिस इज द -12 मींस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस पोजीशन. Okay student, this is the object. Okay, this is the A and this is B. बात समझ में आ गई क्या? ठीक, ये क्या अपने आइडिया के लिए बनाते हैं ये डायग्राम कि अपना राइट है या नहीं है, अपन को हर चीज पता चल जाए. ओके, सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज -12 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, कई बुक्स में इसका आंसर रॉन्ग दे रखा है, तो उसको आप प्रॉपर्ली सॉल्व करें. ठीक है, दिस विल बी द राइट आंसर, -12 सेंटीमीटर. बोलो कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं. Okay, next question. Okay. Students, next question is
फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, क्या बोल रखा है? फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, अगेन दिस इज द कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर, okay, this is the focal length and this is the center of curvature. Okay, so focal length of the concave mirror is 30 centimeter. Again, क्या वही तो क्वेश्चन नहीं है? नहीं, दूसरा है. Focal length आपको गिवन है. Focal length of the concave mirror is always negative. Understood? This is the negative, so this will be minus 30 centimeter. Okay, students. Now, if the object is placed at the 40 centimeter, object कहाँ पे रखा हुआ है? 40 centimeter. अब ध्यान से देखो, this is the 30 centimeter. This is 30 centimeter. Any doubt? Object कहाँ रखा हुआ है? 40 centimeter. मतलब कहाँ रखा हुआ है? जस्ट इसके थोड़ा सा आगे. This is the object. अब माइंड में आपके पहले आ जाना चाहिए कि इमेज कैसे बनने वाली है? रियल. और रियल इमेज किधर बनती है? इस तरफ. भाई रियल इमेज कहां बनती है? इस तरफ ही तो बनती है, आपको पता है. इसका मतलब v किस में आना चाहिए? नेगेटिव में आना चाहिए. अगर v नेगेटिव में है देन यू आर राइट, योर आंसर इज राइट. बात समझ आ रही है? ठीक है, मतलब यहां पर अपने पास ऑब्जेक्ट है, तो वी कैन से दैट u इज इक्वल्स टू, ऑब्वियसली u इज लेफ्ट हैंड साइड. ओके, सो u इज द नेगेटिव. ओके, u क्या है अपने पास? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, दिस इज द u. Okay, and this is 40 centimeter. Okay, so this will be minus 40 centimeter. Any doubt? Find क्या करना है? देखो, what find the position of the image and also get the magnification. तो magnification बात की बात है, पहले अपन बात करते हैं position of the image. Image की position किससे डिनोट करोगे? V से. अपन इसको फाइंड करने वाला है. Okay, so by the mirror formula. ओके स्टूडेंट्स, मेरा फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. सो पुट दिस वैल्यूज. सो दिस इज द माइनस 1/30 इज इक्वल्स टू v फाइंड करना है. दिस इज द 1/v प्लस, स्टूडेंट्स वी नो दैट दिस इज द 1/-40. एनी डाउट? क्या ये बात सही है? सो प्लस माइनस माइनस, क्या इसको अपन कंप्लीट माइनस नहीं लिख सकते? समझ रहे हो इस बात को? क्या इसको अपन कंप्लीट माइनस नहीं बोल सकते? ओके, प्लस माइनस क्या कर दिया? माइनस. यहाँ पे प्लस था, प्लस माइनस माइनस. ओके, नाउ 1/40 कहाँ पे शिफ्ट करो? लेफ्ट हैंड साइड में. देन दिस विल बिकम पॉजिटिव. दिस इज नेगेटिव. व्हेन इट शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड देन इट विल बिकम पॉजिटिव. सो दिस इज द 1/40 सॉरी माइनस 1/30 एंड दिस इज इक्वल टू 1/v. Okay, so now take the LCM. क्या ये दिख पा रहा है आपको कैमरे में? बिल्कुल. Okay, so this is LCM of 40 and 30 is 120. Okay, students, 120. 40 divide 120. Okay, इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा बताओ? 3. This will be positive. Then minus, okay, 4. This is the V. Any doubt? 3 minus 4, this is the minus 1. Okay, and this is the 120. Any doubt students? So this is 1/v. Find क्या करना है? v की वैल्यू. दिस इज 1/v. तो इसका क्या करो? रेसिप्रोकल. सो v इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 120 सेंटीमीटर. देखो ध्यान से, क्या अपने पास v नेगेटिव आया है? बताओ क्या v नेगेटिव आ गया क्या? इसका मतलब v कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में. और अगर v लेफ्ट हैंड साइड में है, वी कैन से दिस इज द रियल इमेज. इफ दिस इज रियल इमेज देन दिस इज इन्वर्टेड इमेज. समझ में आ रही है बात? दूसरी बात, अपन साइज का कैसे पता लगाएं? अब अपने माइंड में आएगा कि भाई अपन ने जब ऑब्जेक्ट को रखा था बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F. अब याद करो, देखो अपन ने क्या करा था? पहले इन्फिनिटी पे रखा था, कहां पे बनी थी इमेज? फोकस पे, एट द फोकस. इसको आप बिटवीन लेके आए थे इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. देन इमेज कहां बनी थी? बिटवीन C एंड F, यहां पे बीच में बनी थी. जब C पे लेके आए थे इमेज कहां बनी थी? C पे. ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द C एंड F, देन द इमेज
विल बी बियॉन्ड सी। क्या यहां पे बनी थी, क्या बताओ, बियॉन्ड सी। भाई डायग्राम प्रॉपर्ली बनाओ, ठीक है, बना के चेक करो कि आपने प्रॉपर्ली उसको ड्रॉ किया है क्या, ठीक है। तो इमेज कहां बनी थी, इधर, तो इसका मतलब ये क्या रहा कि 120 सही है। देखो ये 30, ये 60, ये टोटल कितना हो जाएगा 60, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस कर्वेचर क्या होगा, फोकल लेंथ का डबल होगा, दिस इज द 60। अब इसका डबल देखो यहाँ पे, मतलब इमेज कहां बनेगी, जस्ट यहाँ पे बनेगी। देखो अपन कह सकते हैं दिस इज द 60 डिग्री, क्या ये 60 है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, इसका डबल कर दो लगभग ये, ओके। सो दिस इज द 120, ये यहां से यहां तक टोटल कितनी हो गई बताओ 120। यहां पे क्या बनने वाली इमेज, कहां पे, नीचे की तरफ, समझो। दिस इज द ए बी एंड दिस इज द बी डैश एंड डैश। एनी डाउट स्टूडेंट्स? ओके, सॉरी, इसको आप लिखोगे ए डैश बी डैश, बोलो कर सकते हैं, दिस विल बी द राइट आंसर। अब आगे बोल रहा है मैग्निफिकेशन, फाइंड द मैग्निफिकेशन। बताओ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं अपन इसके फॉर्मूला क्या क्या जानते हैं। सबसे पहले अपन ने फॉर्मूला देखा था m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। क्या ये बात सही है, इसे राइट और रॉन्ग। एच डैश की तो बात ही नहीं थी क्योंकि हाइट तो अपन को गिवन ही नहीं है, हाइट इज नॉट गिवन, सो वी विल अप्लाई द अदर फॉर्मूला माइनस v अपॉन u। इसको भूल जाओ अभी के लिए, ओके। सो m इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u, ये फॉर्मूला पर अप्लाई कर सकते हैं। सो m इज मैग्निफिकेशन, magnification, okay, this is equals to m is equals to minus v upon u, okay, so m is equals to v की वैल्यू पुट कर दो आप, this is minus, भाई साइन जरूर लेना है, बात समझ में आ रही है। माइनस ये तो इसके फॉर्मूले का था माइनस, अब अपन जानते हैं v क्या है, माइनस 120, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ओके। देन अपॉन u क्या है बताओ, u इज द माइनस 40, दिस इज द माइनस 40। अब ध्यान से देखो, माइनस टू माइनस कट कर दिया अपन, ओके। 40 3 जा 120, देन द आंसर विल बी माइनस 3। क्या अपन एक बात पढ़ी थी, अपने कहा कॉनकेव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या करने पर, वैसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, बट रियल इमेज के लिए क्या आएगा, दिस विल बी नेगेटिव, ओके। कॉन्वेक्स मिरर के लिए अपन ने क्या देखी थी बताओ, पॉजिटिव देखा था, वी क्या आ रहा था, पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपको एक ये मैग्निफिकेशन फाइंड आउट अपन ने कर लिया। अब यहाँ पे कुछ और भी पूछ सकता है, बोल रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज, बताओ नेचर बताओ। अब आपको इसको देख के नेचर बताना है। इफ द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, ओके, सो वी कैन से दैट द इमेज इज रियल, रियल है तो इन्वर्टेड भी रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। साइज की बात करेंगे तो डिपेंड करेगा साइज कैसे, भाई ये -3 आने का मतलब समझ रहे हो, ये -3 आने का मतलब ये है कि अपने पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, -3 अपॉन 1 आ गई, बोलो सही है बात, भाई m की वैल्यू क्या है, -3 तो आई, बोलो समझ रहे हो। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो एक चीज समझ आई आपको, h डैश की वैल्यू कितनी है बताओ 3। अब भाई माइनस क्यों आ रहा है, माइनस तो साइन आ रहा है अपने पास, वो अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पे h डैश मीन्स हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, बताओ ये कितनी आ रही है 3, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिस इज 1, सो वी कैन से दैट, भाई दिख रहा है क्या आपको, हाँ, सो वी कैन से, इसको थोड़ा सा आगे अपन नोट कर लेते हैं, दिस इज द -3 upon 1, okay, so we can say that the image is triple, okay, 3 times the size of the object, मतलब अगर ये अपने पास 1 है then this will be 3, if this is 9 then this will be 27 centimeter, okay, image क्या होगी 3 times होगी, so we can say the image is 3 times to the object। बात समझ आ रही, तो इस टाइप से अपन को आंसर देना है। अभी खैर नेचर अपन को पूछा नहीं है तो अपन ने बताया भी नहीं, समझ रहे हो, सो दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया क्या आपने, बोलो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो सॉल्व करो, देखिए नहीं किया तो फटाफट, ओके।
Yes. Third question is, थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन अपने पास था, बोल रहा है एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सीन एट द 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज इंपॉर्टेंट, कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, कॉन्वेक्स मिरर लाइक दिस। ऑब्जेक्ट भाई हमेशा अपन को कहां रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में। ओके ओके, सो दिस इज द फोकल लेंथ and this is center of curvature। समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, यहां पे। बोल रहा क्या है, जो क्वेश्चन में देखते हैं अपन, बोल रहा एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन एट द 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। अब एक बात बताओ, लॉजिक लगा रहा है, अपन ने एक इमेज फॉर्मेशन देखी थी कॉन्वेक्स मिरर की 2 पोजीशन पे। देयर आर 2 पोजीशंस ऑन विच द इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। एनी डाउट? अब आपने ये भी देखा था कि भाई 2 ही अपने पास पोजीशन पे इमेज सारी कैसी बनी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी थी कि नहीं बनी थी, बताओ, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और अपन जानते हैं वर्चुअल इमेज हमेशा किधर बनती है, राइट हैंड साइड में। वर्चुअल इमेज हमेशा कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मींस राइट हैंड साइड में। ये बात समझ में आई? भाई अपन ऑब्जेक्ट यहां पे ले कि यहां पे ले, कैसे पता लगेगा, मिरर से तो पता लगेगा। बात समझ रहे हो? सो दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर एंड द इमेज विल बी फॉर्म टू द राइट हैंड साइड। ओके, सो अपन इमेज कहां लेंगे, राइट हैंड साइड में। बोल रहा है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन इज 8 सेंटीमीटर। कहां पे मिली उसको, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे और अपन रीड करते हैं। बोल रहा है इफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर 16 सेंटीमीटर। क्या बोला, फोकल लेंथ ऑफ द, थोड़ा सा इसको अपन साइड में इंक्रीज करते हैं अभी। This is the focal length, okay, and this is the center of curvature। समझ में आ रही है बात, क्यों किया, अभी समझ में आ जाएगा। बोल रहा है फोकल लेंथ कितना है बताओ, दिस इज द 16 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बताओ कितनी, 16 सेंटीमीटर। एनी डाउट? अब बात करते हैं फर्स्ट लाइन की। फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है, देखो, एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन एट द 8 सेंटीमीटर। मतलब इमेज कहां पर है, 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, कहां पे, यहां पे ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल इसके मिड में। ओके, यहां पे क्या बनी अपने पास, इसकी इमेज बन गई। ओके, दिस इज द A डैश एंड दिस इज B डैश। ओके, एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर। बोलो 8 सेंटीमीटर गिवन है क्या आपको? तो क्या अपन सबसे पहले इनकी बात कर लें। फोकल लेंथ बताओ कितने गिवन है, 16 सेंटीमीटर, एंड दिस इज टू द राइट हैंड साइड, सो दिस विल बी पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव 16 सेंटीमीटर। बोलो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इमेज। इमेज इज डिनोटेड बाय द V, सो दिस विल बी +8। बोलो कोई दिक्कत? फाइंड क्या करना है, ऑब्वियसली U। जो क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी है। बताओ क्या मिरर फॉर्मूला नहीं लगा सकते, 1/f = 1/v plus 1/u। okay, so this is the 1/60। this is very easy question, and this is the 8 then plus 1/u। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ। this is 1/16 minus 1/8 = 1/u। okay students, then take the LCM। this is 16, so this will be 1 minus 2 = 1/u। okay students, so we can get the minus 1/16 and this is equals to 1/u। okay, so plus minus minus, then we will get the u is equals to -16। मतलब भाई u पोजीशन का ऑब्जेक्ट की 16 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, दिस इज द 16, तो बिल्कुल सेम इक्वल डिस्टेंस पे अपने पास क्या बनने वाला है, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, दिस इज द u, एंड u कितना आ गया अपने पास, 16 सेंटीमीटर। दिस इज द A एंड दिस इज B।
बोलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओके, क्वेश्चन है फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, बात किसकी कर रहा है? कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर आप ड्रॉ करेंगे, दिस इज द कॉनकेव मिरर, दिस इज द फोकल फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। एनी डाउट? इसका आपको फोकल लेंथ गिवन है, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 30, दिस इज द 30, फिर बार बार 30 ही गिवन है, तो अपन कुछ कर नहीं सकते, बुक में है 30। बोला इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है बताओ? एट द 20 सेंटीमीटर, दिस इज 30 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब इससे पहले रखा हुआ होगा, दिस इज द 20। बात समझ में आ गई? अब आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी भाई। ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द फोकल लेंथ एंड पोल, देन द इमेज इज वर्चुअल। इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। सो इमेज कहां पे बनेगी? राइट हैंड साइड में, तो मतलब v क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो क्या बोल रहा है देखो, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, देन फाइंड द इमेज पोजीशन एंड इट्स नेचर। आपको क्या क्या बताना है? इमेज पोजीशन बताना है। सबसे पहले बात करते हैं फोकल लेंथ, दिस इज द फोकल लेंथ एंड दिस इज नेगेटिव फॉर द कॉनकेव मिरर। भाई लेफ्ट हैंड साइड में है ना, सो दिस इज द -30, ओके, एंड द u is again minus, this is the 20 centimeter, then we want to find the v, okay, so 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u, and out बोलो कर सकते हैं। so this is the -30, then this is equals to 1 upon v, फाइंड करना है, then this will be plus and this is the -20। भाई -20 है, so प्लस माइनस माइनस, तो इसको क्या मैं माइनस नहीं कर सकता? दिस इज -20, ओके, सो इसको आप इधर लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, देन दिस विल बिकम पॉजिटिव, सो दिस इज 1 अपॉन 20, ये आपका देखो पॉजिटिव बन गया, एंड दिस इज -1 अपॉन 30, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v, ओके। नाउ टेक द एलसीएम, दिस इज द एलसीएम 60, 23 जा 60 minus 32 जा 60, okay, this is the v, okay, so 3 minus 2, this is the 1 upon 60 is equals to 1 upon 60 is equals to 1 upon v, okay students, so v is the 60 centimeter, this is very important that this is positive, क्या सही बात है भाई? 60 पॉजिटिव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपको पता ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल, देन द इमेज विल फॉर्म राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर, ओके। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फोकल लेंथ देखो कितना है? 60 है, सॉरी 30, सो डबल अपन बना सकते हैं, डबल यहाँ पे, दिस इज v is equals to 60, ओके, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी। बोलो बात समझ आ गई? कर सकते हैं। आगे कुछ और भी बोल रहा है, ये बोल रहा है फाइंड द नेचर, इट्स नेचर, ओके, इसका नेचर आपको फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स आपको माइंड में बिठाना है, जब भी आपको नेचर पूछे, जब भी आपको क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड द नेचर, ओके, तो नेचर आपको डायरेक्ट वैसे पता चल गया अपन को सब कुछ, पर डायरेक्ट नहीं बताना है, ओके। वी ऑलवेज फाइंड द मैग्निफिकेशन टू फाइंड द नेचर, ठीक है। आपको नेचर पता लगे या ना लगे, आपको हमेशा क्या फाइंड आउट करना है? मैग्निफिकेशन, ओके। सो द मैग्निफिकेशन इज, अब भाई हाइट तो गिवन ही नहीं है, हाइट तो आपको गिवन नहीं है, ओके। सो देन वी कैन से दैट दिस इज माइनस v अपॉन u, ओके, वैल्यू आप पुट करेंगे, दिस इज द माइनस, दिस इज द प्लस 60, सो दिस इज द पॉजिटिव 60 एंड देन अपॉन, ओके स्टूडेंट्स, एंड use the -20, use the -20, okay, then minus to minus cut, okay, so it will be
+3। बताओ मैग्निफिकेशन क्या गया, +3। इसका मतलब क्या होता है समझ रहे हो? मैग्निफिकेशन का मतलब है h डैश अपॉन h, देन दिस इज द 3 आया कि नहीं आया? तो इसके नीचे आप 1 सपोज करो। बताओ हाइट कितनी होगी, ट्रिपल। इसका मतलब यही तो मैग्निफिकेशन जो भी आपका आ रहा है उतनी टाइम्स क्या हो जाएगी, आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट हो जाएगी। बात समझ रहे हो? सो द साइज ऑफ द इमेज इज 3 टाइम्स टू द ऑब्जेक्ट, सो वी कैन से नेचर। क्या लिखोगे आप? नेचर। ओके, नेचर। सबसे पहले बात करते हैं, दिस इज पॉजिटिव। अगर अपने पास मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो अपने क्या देखा था, दिस विल द इमेज विल बी रियल एंड इरेक्ट, द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपको वैसे भी पता है कि अपने पास जो कॉनकेव लेंस है उसमें जो 6 कंडीशन है उसमें अपने पास इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, सो द नेचर, ओके, we can say the image is virtual and erect। पहली बात तो ये। दूसरी बात साइज की आएगी। साइज की बात करें, so the image is 3 times to the object and image is 3 times to object। Okay friends, so this will be the nature of the image। Okay friends, तो ये आपको कंप्लीट इसका सॉल्यूशन है। बोलो कर सकते हैं? Okay friends, so these are the numericals, unsolved numerical of your book। ठीक है, अब कुछ solved numerical है, एग्जाम्पल्स है। ठीक है, you have to solve these numerical। ओके स्टूडेंट्स, जो भी अपने पास सॉल्व्ड एंड आंसर, जितने भी आपकी बुक में मिरर से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, भाई लेंस के भी हैं। ठीक है, अभी आपको मिरर के एग्जांपल क्या करने हैं, सर्च करने हैं और वो कंप्लीट आपको सोल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो सोल्व दीज न्यूमेरिकल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर एंड बाय।